दोस्तों अगर आप जल्दी अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हो ना तो सबसे पहले अपनी भाषा में छोटे छोटे मॉडल्स लेकर आओ। आई वांट, आई नीड, आई डियर, आई बिगन, आई यूज्ड, आई ऑट वगैरह वगैरह। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए कमाल का पैटर्न लेकर आया हूं, सभी की हिंदी बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ और आपको रट्टे लगवा दूंगा। रट्टे। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास, इंडिया का सबसे बेहतरीन अंग्रेजी सीखने का प्लेटफॉर्म। अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रहा, ये अवार्ड खुद दिया मुझे लोगों ने। चलो भाई, सबसे पहले देखिए बात करते हैं आई वांट की। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है आई वांट। आइए इसकी हिंदी देखते हैं कि आई वांट का मतलब क्या होता है। आई वांट का हिंदी में मतलब होता है मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं मतलब जब भी आपको कोई चीज कहने ना, मैं जाना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं सोना चाहता हूं, मैं खेलना चाहता हूं, मैं नाचना चाहता हूं, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, तो आई वांट का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे कहना है मैं जाना चाहता हूं, तो वेरी सिंपल हम कह सकते हैं आई वांट टू गो। और हां, कमाल की बात यह है कि जो वांट है ना, इसको अमेरिकन स्टाइल, अमेरिका वाले या यूके वाले भी स्टाइलिश तरीके से बोलते हैं वाना है। वाना है मतलब मैं जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो की जगह आई वांना गो। मैं आना चाहता हूं, आई वांट टू कम की जगह आई वांना कम, आई वांना रीड, आई वांना स्टडी, आई वांना प्ले, आई वांना तोड़ना चाहता तेरा खोपड़ा। तो इस तरीके से चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला आता है आई नीड। आई नीड। अब सुनिए इसका हिंदी में क्या मतलब होता है। आई नीड का हिंदी में मतलब होता है मुझे जरूरत है। मुझे जरूरत है। अब आपको किसी भी चीज की जरूरत है, यहां पर एक लॉजिक समझने वाली बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जरूरत आ गई, वो लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मुझे जाने की जरूरत है, मुझे आने की जरूरत है, मुझे पढ़ने की जरूरत है, मुझे कार की जरूरत है, मुझे पेन की जरूरत है, मुझे 100 रुपए की जरूरत है। नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ वीडियो को शेयर करवाने की जरूरत है। वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। अब यहां पे समझने वाली बात यह है, अगर कोई काम है, मुझे जाने की जरूरत है, आने की जरूरत है, पढ़ने की, तो टू लगाएंगे साथ में। और काम नहीं है, सामान है, मुझे पेन की जरूरत है, मुझे मोबाइल की जरूरत है, तो टू नहीं लगाएंगे। जैसे मुझे पेन की जरूरत है, ये बनाते हैं मुझे, तो आई नीड अ पेन। लो जी, देखो जी, टू नहीं लगाया, आई नीड अ पेन। और अगर मैं कहता मुझे लिखने की जरूरत है, तो लिखना तो एक काम है, तो टू लगाना पड़ता। आई नीड टू राइट, आई नीड टू गो, आई नीड टू कम। और अगर सामान है, आई नीड अ पेन, आई नीड अ कार, आई नीड अ मोबाइल, आई नीड 100 रुपीज। नाउन है तो ऐसी कंडीशन में टू नहीं लगाएंगे। दोस्तों इसके बाद आता है डेयर। ओहो, डेयर डेविल है ना, ड्यू, डर के आगे जीत है। इसका हिंदी में मतलब सुनिए। डेयर का हिंदी में मतलब होता है मुझ में हिम्मत है। मुझ में हिम्मत है, साहस है किसी चीज को करने का। जैसे मुझ में उससे बात करने की हिम्मत है, मुझ में जाने की हिम्मत है, मुझ में यार उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं, तो हिम्मत है डेयर। जैसे मुझ में जाने की हिम्मत है, मैं यह हिम्मत रखता हूं, सो मैं इसे अंग्रेजी में कहूंगा आई डेयर टू गो, आई डेयर टू गो। सिंपल यार। मुझ में बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक। और नहीं है तो बस नॉट लगा दो, आई डेयर नॉट टू स्पीक। मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं है, तो कोई भी काम करने की हिम्मत है डेयर। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है बेगन। ओ, लिखा बैगन है बट ये बिगन है, बिगन बिगन। अब बिगन का हिंदी में मतलब सुनिए क्या होता है। बिगन का हिंदी में मतलब होता है मैं करने लगा। मैं करने लगा। अब क्या करने लगा, इससे पहले तुम्हारा माइंड इधर उधर जाए, कोई काम, मैं जाने लगा, मैं आने लगा, मैं खेलने लगा, मैं पढ़ने लगा, मैं सोने लगा, मैं अंग्रेजी बोलने लगा सरताज सर की वीडियो देखने के बाद। सो कोई भी काम करने लगा या नहीं करने लगा, बिगन टू का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं जाने लगा, नहीं नहीं नहीं, वो रोने लगी मुझे देखते, ये वाला सही है, वह रोने लगी, तो कैसे बनाएंगे। शी, लाल वाला जा भैया, देख रुला मत। शी बेगन, वही बिगन टू, रोने को क्राई या वीप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं क्राई लिख देता हूं। शी बिगन टू क्राई। मैं रोने लगा, आई बिगन टू क्राई। तुम हंसने लगे, यू बिगन टू लाफ। मैं नाचने लगा, आई बिगन टू डांस। ऐसे अलग अलग तरीकों से बनाएंगे दोस्तों। लास्ट में एक होमवर्क भी दूंगा, वो करके जाना, जिससे पता लगे कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया अच्छे से। इसके बाद भाई आ रहा है यूज्ड। वैसे यूज का मतलब कहता है इस्तेमाल कर लेना किसी चीज, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, ना 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 ना। यूज्ड। अब देखिए इसका हिंदी में क्या मतलब बनता है। इसका हिंदी में मतलब है मैं किया करता था। मैं किया करता था। ओहो, बचपन की गलतियां। चलो, जैसे मैं खेला करता, अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। मैं पढ़ा करता था, मैं बाग में नंगा नदी में नहाया करता था, मैं आम तोड़, बचपन की बात हो रही है बेटा तो उसको नहाने दो। मैं आम तोड़ा करता था, मैं इंग्लिश बोला करता था, मैं सरताज सर की वीडियो देखा करता था। अपने बच्चों को बताना ये बात, तो उसके लिए हम यूज्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं खेला करता था, मैं खेला करता था, थोड़ी कम जगह नीचे ले आएंगे।
आई यूज्ड टू प्ले, टू लगाना पड़ेगा क्योंकि वर्ब लगा रहे हैं। मैं खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले। मैं नाचा करता था, आई यूज्ड टू डांस। मैं पत्र लिखा करता था, आई यूज्ड टू राइट अ लेटर। ऐसे नेक्स्ट वाला दोस्तों आता है आई आउट का मतलब क्या है? आउट करेंगे वैसे इसको। आई आउट का वही मतलब है जो शुड का होता है, मुझे करना चाहिए। फिर से देख लेंगे एक बार, आई ऑट, मुझे करना चाहिए कोई काम। जैसे मुझे जाना चाहिए, मुझे आना चाहिए, मुझे बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अब कोई भी नैतिक कर्तव्य यानी कि फॉर्मल ड्यूटी की अगर आप बात करें, जो अच्छे अच्छे काम हो, बुरे ना हो, बुरे के लिए फिर मस्ट और शुड का प्रयोग करेंगे। अच्छे अच्छे काम हो यानी ड्यूटी हमारी लाइफ में, दुनिया में आने के बाद हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, लाल बत्ती पार नहीं करनी चाहिए, पानी ज्यादा नहीं बहाना चाहिए, हरी हरी सब्जियां खानी चाहिए। ये हमारी फॉर्मल ड्यूटीज है, मतलब जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है। इन दैट कंडीशन हम ऑट का प्रयोग करेंगे। जैसे हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए या उनका कहना मानना चाहिए, तो हम कहेंगे वी ऑट टू, OUGST, ऑट टू ओबे द एल्डर्स, ओबे द एल्डर्स। ओबे का मतलब होता है इज्जत करना, आज्ञा का पालन करना, बड़ों की इज्जत, बड़ों का कहना मानना, दैट इज कॉल्ड ओबे। दोस्तों इसके बाद अगला आ जाता है ओ वाओ, आई ओ। अब देखिए ये क्या है? आई ओ का हिंदी में मतलब होता है मैं आभारी हूं। बोले तो मैं एहसानमंद हूं। देखिए मैंने एहसानमंद इंग्लिश में लिख दिया और आभारी वाला हिंदी में लिख दिया। यानी जब कोई आपको कोई अच्छा सा काम बोल दे, कर दे, तो आप बदले में कहते हैं थैंक यू। लेकिन अब आप उससे ये बोल सकते हैं आई ये लिख देता हूं, मैं आपका आभारी। यू लगा देंगे आपका, किसी और के मैं उसका आभारी हूं, पापा का आभारी हूं, मम्मी का आभारी हूं, सो वहां आई ओ के बाद वो लिख देंगे। जैसे मैं आपका आभारी हूं, आई ओ यू, खत्म हो गया, है ना। जब अब किसी ने कोई एहसान किया आपके ऊपर, तो आप बदले में क्या कहते हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, फेंक के मारूंगा थैंक यू। लेकिन अब आप बोल सकते हैं यू, मैं आपका आभारी हूं, आपके इस एहसान का कर्ज मैं एक ना एक दिन जरूर चुकाऊंगा। चलिए अगला है आई विश आई। दो आई लग रहे हैं यार इसमें तो। अब इसका हिंदी में क्या मतलब होगा? आई विश आई का हिंदी में मतलब होता है काश में, बस काश में। अब आप कुछ भी जोड़ दो, काश में जाता, काश में आता, काश में उड़ता, काश में खेलता, काश में दुबई में नाचता, है नहीं, हाँ पोल पे है। चलो तो काश में, तो जैसे काश मैं अंग्रेजी बोल पाता, यार कितना अच्छा होता ना। लोग ऐसा सोचते हैं बट आप बोल पाते हैं। सो काश में आई विश आई, ऐसे लिखेंगे आई विश आई, ये हो गया। अब पाता के लिए कुड लगा देंगे, स्पीक इंग्लिश, आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश, हो गया आई विश आई। काश में कार चला पाता, आई विश आई कुड ड्राइव अ कार। काश में उसे बुलाता, आई विश आई कॉल्ड हिम, ऐसे। इसके बाद दोस्तों आता आई एंट। अब देखिए बहुत मजेदार है, ये शॉर्ट एब्रिविएशन है किसकी? आर नॉट की। वैसे इज नॉट, एम नॉट की भी होती है, वो टॉपिक मैंने एक वीडियो में पढ़ाया है और दोबारा बनाऊंगा उसकी वीडियो। मैं नहीं कर रहा हूं, आई एंट। जैसे मैं नहीं खेल रहा हूं, आई एंट प्लेइंग। मैं नहीं आ रहा हूं, आई एंट कमिंग। यानी एम नॉट को शॉर्ट में बोलने का तरीका है आई एंट। ये मॉडल्स की लिस्ट में आ जाता है कभी कभी। तो चलिए जैसे मैं नहीं आ रहा हूं, आई एंट, है ना। कैसे लिखते हैं भाई एंट? कहा है? अच्छा पहले ए आई एन पूरा लिख दो भैया। अरे यार गजब इंग्लिश है यार। फिर टी लिख दो अपोस्ट्रोफ लगा के। आई एंट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं। आई एंट कमिंग, मैं नहीं आ रहा हूं। इसके बाद लास्ट में आता है आई वर। अब आई के साथ अक्सर वॉज आता है, वर नहीं आता है कभी। आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा था। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। आई वॉज डॉक्टर में एक डॉक्टर था। लेकिन आई के साथ एक ही सिचुएशन में वर आता है, वो यहां लिखिए। और इस सिचुएशन में जब वर आता है आई के साथ, तो इसका मतलब होता है मैं होता। जैसे काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं अक्षय कुमार होता, काश में सलमान खान होता, काश में बहुत अमीर होता, काश में अनिल अंबानी होता, मुकेश अंबानी होता, है नहीं। तो अब यहां पे आई वर का प्रयोग करेंगे, यानी कोई चीज आप बनना चाहते हैं। काश में तुम्हारा भाई होता, तुम्हारा दोस्त होता। तो मैं काश में अमीर होता, आई विश नहीं, आई विश नहीं, ये तो आई वर वाला है ना। काश या अगर, इफ आई वर अ रिच मैन, अगर मैं एक अमीर आदमी होता तो ऐसे। अगर मैं ये होता, अगर मैं ड्राइवर होता, अगर मैं वो होता। लेकिन भैया अभी जाना नहीं है, अभी तो तुम स्क्रीनशॉट मार लो, क्योंकि अभी आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क बाकी है। ये हो गया भैया आपका स्क्रीनशॉट, क्लिक। अब देखो होमवर्क, सारे बच्चे गौर से देखेंगे बेटा।
इस वक्त आपके स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं। इन सभी सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको करनी है वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके। मैं आप सभी के आंसर्स का वेट करूंगा। सारे बच्चे बढ़िया तरीके से इंग्लिश बना के वीडियो कमेंट सेक्शन में आंसर पोस्ट कर देना, क्योंकि आपके आंसर्स को मैं देने वाला हूं हार्ट। क्या बनेंगे? हार्ट ही बनाया ना, एक बार मैंने इसे लीवर बना दिया था। चलो ठीक है। और हाँ दोस्तों, आप खरीद सकते हैं मेरी किताब अमेज़न और फ्लिपकार्ट से, जो कि पूरी इंडिया में धूम मचा रही है। और इसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, जिस पे एक सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, जो सिर्फ बेसिक वालों के लिए है। अगर आपको इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत भी, मत लेना, ये उनके लिए जिनको कुछ नहीं आता है। ठीक है, अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना। जाते हैं तो एक प्यारा सा टुच्चा मुच्चा कुच्चा पुच्चा सा लाइक देकर जाना।